हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो देखिए, मैं आप लोग को सिखा तो रहा हूँ एक एक पॉइंट, एक एक चीज़, हर चीज़ को, और उसे ध्यान से आपको देखना है, करना भी है। तो आज जो मैं काट रहा हूँ 36 साइज़ की ब्लाउज काट रहा हूँ, उसे ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे। उसके बैक पे वर्क भी है, वो चीज़ें आपको देखनी है और एक एक चीज़ फॉलो करनी है। तो ये सब चीज़ें आप जब कर लोगे तो बड़े आसानी से आप सीख पाओगे, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग चीज़ें ही लाते रहता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, तब समझ में आएगा कि ये 36 साइज़ की ब्लाउज कटती है तो कैसे कटती है, अब परफेक्ट कटिंग होते कैसे है और फिटिंग आती कैसे है। तो फिटिंग तभी आएगी जब आप प्रॉपर नाप लेंगे। जब आप प्रॉपर नाप लेंगे तभी आप फिटिंग भी दे पाएंगे। तो जब परफेक्ट तरीके से आप नाप लेंगे तो परफेक्ट ब्लाउज भी बनता है, परफेक्ट फिटिंग भी आती है। तो ये ना सोचिए, ये आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। तो आप पूरी वीडियो देखें और आराम से एक एक पॉइंट को फॉलो करें। बीच में छोड़ेंगे तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ठीक है। तो वैसा गलती ना करें। तो वो चीज़ें ध्यान रखेंगे आप और एक एक चीज़ को फॉलो करें, है ना। तो फिर बाद में आप वही पढ़ेंगे, क्या होगा आपके साथ, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो वो ऐसा काम ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। मैं बहुत तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को, और एक एक चीज़ जो है समझें और करें, ठीक है। बाकी देखिए, ऊपर वाला आपके साथ है। कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो वही करना है आपको। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। आप वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये ध्यान से आप देखेंगे, ये ब्लाउज जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये 36 साइज की ब्लाउज कट रही है, ठीक है। उसे एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहला तो मैं निशान जो लगा रहा हूँ वो नीचे की तरफ लगाएंगे, आधा इंच पे मार्जिन देने के लिए। और लेंथ में इनका रखूँगा 14.5 इंच। तो ऊपर एक लेंथ लगाएंगे निशान, और आधा इंच में ऊपर दबने का भी निशान लगा दूंगा। और इसी जगह से 6 इंच आपको डाउन कर लेना है, ठीक है। और ये निशान को आपको ऐसे खींचना है। तो ये 6.5 इंच पे हमने डाउन कर लिए हैं। अब करना क्या है कि शोल्डर इनका 14 इंच है, ठीक है। तो 14 इंच में मैं 2 इंच हमेशा माइनस करता हूँ, लेकिन इस बार इनका मैं 2.5 इंच माइनस करूँगा, क्योंकि गला काफ़ी बड़ा है और 2.5 इंच माइनस करूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2.5 इंच माइनस करने के बाद हमारे पास बच्चा के 11.5 इंच, ठीक है। तो 11.5 का मैं 6.25 इंच लगा दूंगा, ठीक है। 6.25 इंच मैंने लगा दिए। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि 36 इंच चेस्ट है, तो चेस्ट के लिए जो प्रॉपर चेस्ट होता है, मैं उसके लिए 9 इंच पे एक निशान लगाऊंगा और इसी जगह से चेस्ट में 36 इंच नापूंगा, ठीक है। ऐसे नाप लिए। और कमर इनका है 30 इंच का, तो 30 की चौथाई जो हो जाती है 7.5, वो 7.5 लेंगे और 1 इंच डॉट के लिए देंगे। और 36 की चौथाई तो मैंने बता ही दिया आपको कि 9 इंच आएगी, तो 9 इंच पे आपको रख लेना है। और इस तरीके से आपको निशान को मिलाना होता है। और अपर चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट आपका आर्म होल के पास आता है, तो इस जगह से आपको 35 रखना है, 35 इंच। और इस निशान को ऐसे आप मिलाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका झोल वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है। इस जगह पे आर्म होल के पास कोना नहीं निकलेगी, ठीक है। और इसी जगह से आपको 3 इंच रख लेना है, चेस्ट की तरफ से 3 इंच। और डॉट के लिए आपको 4.5 इंच नीचे से रखना है और 3.5 इंच इधर से रख लेना है आपको। तो ये डॉट का निशान हमारा लग चुका है। ये सारा काम अभी बैक का हो रहा है, फ्रंट में बताऊंगा आपको। और इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। तो उसके बाद आपको कर्व के निशान लगाना है ऐसे, ठीक है। और एक बारी मैं नाप लूँगा
कि 7.5 हमारा आ रहा है या नहीं। तो ऐसे नापेंगे इस तरीके से, देखिएगा आधा इंच छोड़ देना ऊपर से दबने का और ऐसे नापना है। तो 7.5 हमारा जो है पूरा आ चुका है। ठीक, अब मैं इसे काट करके निकाल दूंगा। गला मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ कि गले पे इनका वर्क है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो 2 इंच का मार्जिन देना है साइड में और इस तरीके से आपको काट के निकाल देना है। ऐसे जब कट के निकल जाएगा आपको, मैं बैक का गला काट नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि बैक का गला इनका बना हुआ है। अब ये देखिएगा फाइनली हमारा कटिंग बैक हो चुका है। तो इसके लिए मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले तो लंबाई इनकी थी 14.5 इंच का, वो मैंने लगाए थे। आधा इंच मैंने मार्जिन दे रखा है जो कंधे की तरफ दबेगे, और आधा इंच मैंने नीचे मार्जिन दे रखा है जो नीचे की तरफ दबेगा। क्लियर। फिर ऊपर से ही मैंने 6 इंच पे लगा रखा है। ठीक है, क्लियर हो गए। 6 के बाद हमने क्या किया था, अपर चेस्ट 35 ली थी तो 35। ठीक, और इसी जगह से 3 इंच मैंने ये रखा है क्रॉसिंग के लिए, और लोअर चेस्ट के लिए मैंने पूरा 36 के 36 मैंने रख रखा है। ठीक है, कमर इनकी 30 थी तो मैंने 7.5 लिए है चौथाई, और 1 इंच मैंने डॉट के लिए दिया है, 2 इंच मैंने साइड में मार्जिन दिया है। क्लियर हो गए। गला मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ कि गला इनका भी ब्लाउज में वर्क है, वो मैं दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया बैक। अब मैं जो डिजाइनर ब्लाउज होते हैं, गले बने होते हैं जिनके डिजाइनर ब्लाउजों के, उन्हें एक एक चीज़ सावधानी से काटनी होती है। तो इनका फ्रंट हुक है तो मैं आधा इंच पर पहले निशान लगा दूंगा ऐसे। जब ये आधा इंच पे निशान लग जाएगा, और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ हमेशा बड़ा फ्रंट को नीचे की तरफ, वो मैं ऐसे बड़ा रख करके एक निशान लगा लूँगा ऐसे, और साइड से आधा इंच आपको ऐसे रख देना है मार्जिन साइड में। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इसके बराबर बराबर से एक निशान खींचना है, और इसी जगह से पूरा निशान आपको लेते चले जाना है। तब हमारा बैक का कोई काम नहीं, बैक मैंने हटा दिए हैं। अब फ्रंट में समझाता हूँ आपको। तो इसी निशान को आपको देखेंगे एक एक चीज़ जो मैंने लगाए हैं अभी। तो ऐसे ले लेना है, और चेस्ट के पास से आपको निशान को मिला देना है ऐसे। ठीक है, ये चेस्ट का निशान हो गया हमारा, और इस जगह से मैं 4.5 इंच करीब लूँगा अंदर की तरफ, और इस निशान को मैं ऐसे मिलाऊंगा। ध्यान रखिएगा एक एक चीज़, अगर इस तरह की शेप आ रही है तो घबराना बिल्कुल ही नहीं है, ये देख लें। ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट का क्रॉसिंग है, और इसे ऐसे फ्रंट की क्रॉसिंग निकाल ले जाती है। समझ गए। अब डॉट पॉइंट जो हमने लगाना है वो मैं लगाऊंगा इनका 10 इंच पे, और फ्रंट के जरा हुक लगता है उधर से मैं लगाऊंगा 3 इंच पे, 3.5 इंच पे, और ऐसे मेन डॉट मैं ले लूँगा। ठीक है, अगर आप सर्कल बना के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 1.5 इंच पे आपको सर्कल लगा लेना है इस तरीके से। मेन डॉट को पॉइंट को पकड़ करके सर्कल आपको एक बना लेना है। इस तरीके से आप जब सर्कल बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा निशान लगाना। तो जब ये सर्कल बन जाती है तो हमने क्या करना होता है, सर्कल के बाहर बाहर से ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे, और इसी जगह पे मेन निशान हमारा बनता चला जाएगा, और एक निशान क्रॉसिंग के पास ले लेंगे इस तरीके से। ये सारा निशान हमारा डॉट के बाहर ही रहेंगे। ठीक, और गले के निशान हमेशा गले की तरफ से, बड़े गले हैं तो आप 2.25 इंच रखेंगे, और इस तरीके से निशान लगाना है आपको। आगे का गला इनका 7 इंच का है, तो आप तिरछे में नापेंगे ज़्यादा बेटर है। तो 7 इंच में ऐसे ले लेता हूँ, और इस निशान को ऐसे आप खींच लेंगे, और उसके बाद जो है गोल गला है इनका, तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर हो गए। अब क्या है, मैं काट के निकाल दूंगा, तो मैं मार्जिन हमेशा साथ में रखता हूँ कपड़े में मोड़ने का, वो मैं दे देता हूँ, और इस तरीके से आपको काट के निकाल देना है।
फ्रंट को भी। अब गला भी काट लेंगे। अब ये देखिएगा हमारा फ्रंट भी कट चुका है। डॉट के लिए मैंने बता ही दिया था आपको। तो जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना होता है। तो फ्रंट के लिए मैंने कितने रखे थे, 4.5 इंच इस तरफ से, और डॉट के लिए 10 इंच रखा है। 10 के बाहर मैंने सर्कल बनाई है 1.5 इंच पे, और ये चारों डॉट हमने लगा दिए। 4 डॉट ब्लाउज, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बाजू काट दूँ। 5 इंच का है, तो 5 इंच में हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ ताकि कपड़ा और भी बच जाए। तो 5 इंच का अगर बाजू होता है तो हमने टोटल कपड़ा 6 इंच रखना होता है, ठीक है। ये 6 इंच में रखूँगा और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारा ये कपड़ा का पूरा जो है ये बच रहा है, गले के पट्टी उट्टी में काम आएगा बढ़िया से, कारीगर परेशान नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है और आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे जहाँ पे ये मुड़ेगा, और आधा इंच ही आपको ऊपर पे भी लगा देना है जो ये मुड़ेगा, ठीक है। और इसी जगह से आपको 3.5 इंच पे निशान लगाना है ऐसे, ठीक है। और मोहरी इनकी है 12 इंच का, तो 6 इंच लगाएंगे। और 1.5 इंच मैं हमेशा कहता हूँ लूजिंग छोड़नी है, तो 7.5 इंच आ जाता है, तो 7.5 इंच आप ले लेंगे, क्लियर। और उस निशान को आपको ऐसे मिला देना है यहाँ पे, ठीक है। और इसी निशान को आपको ऐसे शेप में देना है बाजू के लिए। तो मैं बिल्कुल ही क्लियरली बताता हूँ एक एक चीज़ आप लोगों को। ये देखिएगा इस तरीके से शेप बाजू का काट लिया जाता है। बीच में आप कट लगाएंगे, फिर इस तरफ कट लगाएंगे, और आप जो है ऐसे, ये मैंने इसलिए छोड़ा था कि यहाँ से निकालना होता है, इसी निशान पे आपको निकाल लेना है। तो कुछ आँख का शक्ल या पत्ते का शक्ल ये जो है ले लेता है कपड़ा, जो है देख रहे हैं आप ऐसे। तो हमारा बैक फ्रंट बाजू दोनों कट चुका है। और जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि इनका ब्लाउज में वर्क है, जिसके कारण मैं पीछे का गला नहीं काटा हूँ। तो ये देख लीजिए इनका ब्लाउज में वर्क है, देख रहे हैं। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये देखिए इनके ब्लाउज में पूरा वर्क है, जिसके कारण मैंने गला नहीं काटा है, ठीक है। अब मैं इसे सब काट करके निकाल दूंगा। और ये जो वर्क था हमारा, आपने देखा ही है, ये जो वर्क है इसे आपको इस तरीके से फोल्डिंग में रखना है ऐसे। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाता है। इस वजह से मैंने बैक जो है काटा नहीं था गले को। अब मैं चलूँगा, सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा हमें। तो बैक के लिए मैं क्या करूँगा, जो मैं बैक काट रखा था उसको इस जगह पे लगाएंगे ऐसे, देखिएगा ध्यान से, ऐसे लगाएंगे। और एक एक चीज़ पॉइंट भी चेक करेंगे, गला इधर उधर तो नहीं जा रहा है, इसे भी चेक करना होता है। तो इस तरीके से मैं काट करके इनका निकाल लूँगा। और एक बारी चेक कर लेंगे बाजू 5 इंच की है तो आ रहा है या नहीं, तो आ तो गया हमारा। तो इसे बराबर से इसे काट करके निकाल देंगे। आधा इंच मार्जिन ज़रूर छोड़ना है आपको, जो चिपकाने के बाद आपने काटना होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेम पीस भी कट चुका है, और बाजू भी मैं निकाल लूँगा साथ के साथ ही। ऐसे बाजू रखेंगे, डिस्टेंस हमने देख लेना दोनों तरफ से बराबर, और इस तरीके से बाजू को भी काट के निकाल देंगे। तो बाजू भी कट गया हमारा। अब मैं फ्रंट काटूंगा। तो फ्रंट का देखेंगे आप, फ्रंट को भी इसी तरीके से आपको रखना है ऐसे, और इसे भी काट करके आपको निकाल देना है, ताकि किसी तरह का आपको मुसीबत का सामना ना करना पड़े। एक एक चीज़ ध्यान भी रखेंगे काटने से पहले कि कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। तो इस तरीके से काटना होता है।
तो ये मैं फ्रंट जो है अब इस पर रख करके काट दूंगा। क्लियर। तो ये मैं हमारा बैक फ्रंट बाजू सब कट चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।